आज की इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है और स्वागत है आप सभी का आज के नई वीडियो पे। तो आज हम बात करेंगे कि आप अपनी आदत को कैसे बदल सकते हैं, आखिर आदत लगती कैसे, आदत बनती कैसे है और आप इसको अगर छोड़ना चाहते तो आप कैसे छोड़ सकते हैं। तो मैं आपका ज़्यादा समय न लेते हुए सीधे वीडियो पे आता हूँ और बात करते हैं कि आखिर आदत की कोई भी आदत बनती कैसे। देखिए, आप जब भी कोई काम को में आपको मज़ा आने लग जाता है, आप जो भी काम करते हैं चाहे वो अच्छा हो या बुरा हो, जब उसको वो आपको मज़ा आने लग जाता है तो हमारा जो माइंड होता है वो जाने अनजाने हमसे वही चाहता है, आपको फिर वही करना पड़ता है। अगर ये काम आपको जिसमें मज़ा आ रहा है, अगर आप उसके कुछ दिन मात्र 21 डेज़ ही कर देते हैं तो यह आदत के रूप में बदल चुका होता है। आपको पता भी नहीं लगेगा कि आदत आपकी कब बन गई है या आदत के रूप में बदल चुका होता है। तो आदत हमारी इस प्रकार से बनती, कोई मतलब कहने का मतलब ये है कि आपको किसी भी काम को करने में जब मज़ा आने लग जाता है तो यह आदत के रूप में बदल जाता है, क्योंकि आप चाहे या ना चाहे फिर दिमाग उस चीज़ को एक्सेप्ट करता है और फिर हमसे वही कार्य करवाता है जिसमें हम सभी को मज़ा आता है। अब बात करते हैं कि आप आदत को छोड़ कैसे सकते हैं या अपनी आदत को बदल कैसे सकते हैं, या बात करें कि आप अपनी नई आदत को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं या नई आदत डाल सकते हैं अपने आप के अंदर। तो किसी भी आदत को छोड़ने का सबसे बड़ा कारण ये है कि आपके अंदर इच्छा शक्ति का होना बहुत ज़रूरी है। किसी भी आदत को अगर आपको बदलना है या नई आदत को आपको अपने अंदर डालना है तो उसका सबसे बड़ा कारण यही होता है कि आपके अंदर ज़बरदस्त तरह की इच्छा शक्ति होना बहुत ज़रूरी होती है। आप बिना इच्छा शक्ति के कुछ भी नहीं कर पाएंगे, चाहे आप सोशल मीडिया में कितने भी वीडियो देख लो, कितने भी अच्छे अच्छे लोगों के विचार सुन लो, कितना भी वीडियो देख लो, आप नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जब तक कि आपको अपने अंदर से करने की इच्छा शक्ति नहीं जागेगी तब तक कि आप कुछ भी नहीं कर सकते। तो मैं आपको आगे सरल शब्दों में और बताना चाहूँ तो आपके अंदर इच्छा शक्ति का होना बहुत ज़रूरी है। और फिर दूसरा स्टेप आता है कि उसकी निरंतर कोशिश करते रहना, कुछ दिन तक के 21 डेज़ 60 डेज़ उसकी निरंतर कोशिश करना। ऐसा नहीं कि जैसे आपको नई हैबिट को डालना है, जैसे मान लो आपको रोज़ सुबह जल्दी उठने की आदत को डालना है, आप तो सो के थोड़ा लेट उठते हैं या आपको जल्दी उठना है सुबह रोज़ और एक्सरसाइज पे जाना है, तो अब क्या एक दिन में तो ये काम होने वाला है नहीं। तो आपको क्या करना पड़ेगा, धीरे धीरे इस चीज़ की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। रोज़ आप अगर 5 बजे उठना चाहते हैं तो आपको सुबह के 4 बजे का अलार्म डालना होगा, 4:30 का अलार्म डालना होगा, तब आप 5 बजे तक ही उठेंगे। तो उसी प्रकार से होता है, किसी भी नई चीज़ को बनने में समय लगता है, आपका दिमाग उस चीज़ को एक्सेप्ट करता है, तब उसके बाद ये आपकी आदत के रूप में कन्वर्ट होती है। तो वही है कि किसी भी चीज़ को पनपने में, छोड़ने में, डेवलप करने में समय लगता है। अगर आप समय देने के इच्छुक है तो यह बहुत आसान होता है और दुनिया में ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है जो नामुमकिन नहीं है, सब कुछ मुमकिन है, बस करने वाला चाहिए। तो आप अपनी आदत को आसानी से बदल सकते हैं, यह बहुत आसान होता है, इतना मुश्किल काम नहीं है। बस वही है कि आपके अंदर एक ज़बरदस्त इच्छा शक्ति का होना बहुत ज़रूरी है और आपको निरंतर कार्य करने की प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। ऐसा नहीं कि आपने आज किया कल छोड़ दिया, ये वाला काम नहीं चलेगा। अगर आप उसको रोज़, ज़्यादा नहीं, आप दिन में से कम आप 5-5 10-10 मिनट भी अगर आप अपने रूटीन को देते हैं तो आप उस नई हैबिट को डाल सकते हैं या पुरानी हैबिट को आसानी से छोड़ सकते हैं। इसमें बहुत मुश्किल काम नहीं है, बहुत लोगों ने ऐसा किया है, मैंने स्वयं ने किया है, तो मैं भी आपको कोशिश कर रहा हूँ कि ऐसे सरल शब्दों में समझाने की और आपको भी फ़ायदा हो। क्या है, ज़िंदगी में कुछ अच्छी चीज़ों का होना बहुत ज़रूरी है, तो इस चीज़ों को थोड़ा सा ध्यान में रखें। मुश्किल काम नहीं है और जब तक कि आपके अंदर इच्छा शक्ति नहीं होगी, जब तक कि आप रोज़ करने का रूटीन नहीं होगा, तब तक कि आप कुछ भी नहीं कर सकते। आपको ये ध्यान में रखना है, आपको रोज़ करने की प्रैक्टिस प्लस इच्छा शक्ति होना और अपने आप में बदलने की पूर्ण काबिलियत, अपने आप में विश्वास, एक प्रकार से कहा जाए तो अपने आप में विश्वास होना। तो आप आसानी से 21 डेज़ के बाद आसानी से अपनी आदत को छोड़ सकते हैं या नई आदत को डाल सकते हैं, बस करने का दम होना, बाकी सब कुछ आसान होता है। तो उम्मीद करता हूँ आपको इस वीडियो से काफ़ी हेल्प गई होगी और जितना सरल शब्दों में हो मैंने आपको समझाने की कोशिश किया है, ये मैंने अपने सेल्फ एक्सपीरियंस से आप सभी लोगों को बताया है, क्योंकि मैंने काफ़ी लोगों को देखा है, सब अपना अपना ओपिनियन देते हैं, लेकिन मुझे लगा कि मैं थोड़ा सा सरल शब्दों में समझा सकता हूँ, तो मैंने आपके सामने अपना छोटा सा विचार रखा है। अगर आपको पसंद आता है तो उसे लाइक करें और आपका समय देने के लिए बहुत बहुत